बीजेपी ने सपा को कर लिया है सेट। बसपा नहीं तो सपा है बीजेपी की बी टीम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। 24 के चुनाव के तीसरे चरण के जो मतदान है हो चुके हैं, बकाया 4 चरण के मतदान बाकी है। और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है, इनके पाले से जो बयान है सुर्खियों में देखे जा रहे हैं। एक ऐसा ही बयान निकल कर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पाले में इस वक्त मौजूद और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के सबसे करीबी बताए जाने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इनका। दलित परिचय सम्मेलन में ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। सवाल के दौरान उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को सेट कर लिया है। और उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि बीएसपी नहीं तो सपा है बीजेपी की बी टीम। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बयान आपके सामने में साझा करना चाहूंगा कि आखिर इस पूरे के पूरे मामले को लेकर ओम प्रकाश राजभर इन्होंने क्या कुछ कहा है। राजीव राय को सेट किए। सर्व समाज की आवाज उठाने की बात करते हैं। हाँ, उनका अच्छा, आप ईमानदारी से बताओ। हम एक ब्लॉक प्रमुख का नाम बता रहे हैं, घोसी राजू, चले जाना। अगर टाइम मिले तो जरा फोन करके पूछ लेना। कल मैं था दोहरी घाट, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। कल मैं दोहरी घाट में हमारी टीम गई थी। दोहरी घाट से जो खबर आ रही है, वहां 50 से 60% उनकी कम्युनिटी के लोग छड़ी पर उड़ दे रहे हैं। आप पता कर लीजिएगा। हम राजनीति में जो वर्तमान सिचुएशन है, जो कह रहा हूं, धरातल की खबर निकाल के बता। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। इतना वोट हमने इकट्ठा कर लिया है कि अपने आप सब छना जा रहे हैं। आपने अपनी छड़ी को गांधी जी की लाठी के साथ जो है जोड़कर बताया। तो गांधी जी ने तो लाठी में किया, अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजों का शासन था। आप किसको भगा रहे हैं? इस देश में दंगा करने वाले लोगों को भगाऊंगा। इस देश में गरीबों का हक लूटने वालों को भगाऊंगा। इस देश में पिछड़ों को हक लूटने वाले लोगों को भगाऊंगा। इस देश में नफरत फैलाने वाले लोगों को भगाऊंगा। इस घोसी लोकसभा से ये विचारधारा के लोगों को भगाऊंगा। तो अंग्रेजों का शासन था तो वो ये चीजें कर रहे थे, अभी कौन कर रहा है? अंग्रेजों का आप बताओ, नफरत कांग्रेस और सपा बसपा के बीच नफरत मुसलमानों में कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? वही न फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के बयान का भी बड़ा चर्चा हो रहा है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सारा अक्सर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। अरे क्या बात! उस पार्टियों में और ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों में। सुनिए, गुनिए तब सुनिए। एक योजना बता दो, केंद्र और प्रदेश सरकार की एक योजना बता दो जिस योजना में किसी जाति धर्म के खिलाफ लिखा हो। इनको मत देना। केंद्र और प्रदेश सरकार की, आप पत्रकार आप लोग हो, आप लोगों को मनाही है। बहुत पत्रकार तो बीजेपी के खिलाफ हैं। क्या उनको नहीं मिलता है सुविधा? मुसलमान वोट नहीं देता है बीजेपी को बड़ी संख्या में। क्या केंद्र की, प्रदेश की सरकार की योजनाएं नहीं मिलती है उनको? ये सिर्फ अफवाह फैलाना विपक्ष का काम है, हम लोगों का काम है। सपा बी टीम है महाराज। प्रमाण दे दें। अखिलेश यादव जी क्या बोले थे मध्य प्रदेश में? कांग्रेस को वोट मत देना, बोला था ना। ये कांग्रेस जब हमारी नहीं हुई तो तुम लोगों की क्या होगी? कौन बोला था? अरे भैया, बीजेपी को कहा था नहीं, वो कहा था। आज क्या कर रहे हैं? आप बताओ, आज क्या कर रहे हैं? यहाँ हारने वाले कैंडिडेट को टिकट दिया है। यहाँ हारने वाले को दिया है। चलो, जैसा कि ये वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, ओम प्रकाश राजभर ने ये बता दिया है कि कैसे समाजवादी पार्टी ही बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय इनको पूरी तरीके से अपने पाले में सेट कर लिया है। और अब 24 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए वो अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। और इस बात में कोई नई बात नहीं, ये इतिहास रहा है कि समय समय पर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी करने के लिए अंदरूनी तौर पर जो मदद की है, आज वो जग जाहिर हो चुका है।
जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने 24 के चुनाव के मद्देनजर रखते चुनाव प्रचारार्थ संयुक्त रैलियां करते हुए नहीं नजर आती। पहले चरण के चुनाव के मतदान में देखा गया कि एक भी रैली इस इंडिया गठबंधन के पाले से नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन संयुक्त रैली नहीं लेती, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उसके बाद लगातार दूसरे चरण और तीसरे चरण के चुनाव में जिस मुताबिक रैलियां होनी चाहिए, लोगों से प्रतिसाद लेना चाहिए, लोगों के बीच मौजूद होना चाहिए, वैसे न अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, न ही राहुल गांधी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि चुनाव के परिणामों के पहले ही समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और अगुवाई रखने वाली इंडिया गठबंधन की कांग्रेस ने अपने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने पूरा का पूरा जो रास्ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए साफ कर दिया है। और ऐसे में बड़ा बयान ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से इनका आया है, उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय को सेट कर लिया है। इस पूरे के पूरे बात पर ये ओम प्रकाश राजभर इनका बयान चार चांद लगा देता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की ये पूरी की पूरी जो रणनीति चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार सत्ता में वापसी लाना चाहती है। क्योंकि 24 के इलेक्शन को ये समाजवादी पार्टी अपना चुनाव मान ही नहीं रही, क्योंकि तमाम दावेदारी समाजवादी पार्टी की गतिविधियां ये सिर्फ और सिर्फ 27 के लिए नजर आ रही है। वो चाहती है कि इस बार का जो चुनाव है यह भारतीय जनता पार्टी के पाले में आसानी से दे दिया जाए। और इसके साथ साथ ऐसे में 27 के लिए जो पूरी की पूरी तस्वीर है वो अपने पाले में लाने की कोशिश अखिलेश यादव की देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता आप सबूत देखेंगे कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं तो चार चार बार अपने प्रत्याशियों को लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से बदलने का काम किया गया है, प्रत्याशियों को बदलने का काम लगातार अखिलेश यादव के पाले से किया गया है। इससे ये बात समझ में आती है कि कैसे बहुजन समाज पार्टी के जातीय समीकरण के आधार पर भागीदारी के अनुसार जो प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, इसको कैसे कमजोर किया जाए। कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा शिकार आंतरिक कलह के तौर पर समाजवादी पार्टी लंबे समय से है। कोई ऐसा चुनाव के दौरान देखा नहीं जा रहा है जो समाजवादी पार्टी का बड़ा कद्दावर नेता है, खासतौर पर मुस्लिम समाज का है, जिसने समाजवादी पार्टी को छोड़ने का काम नहीं किया है। जब से स्वामी प्रसाद मौर्य इन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा, उसके बाद में करीबन 1 से 2 दर्जन ऐसे समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए या फिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को चुना। तो ये इतिहास है और ये वर्तमान स्थिति के अंदर में सबसे ज्यादा आवश्यक है कि जो बात ओम प्रकाश राजभर इनके पाले से कही गई है उसके पीछे की आखिर वास्तविकता क्या है। तो निश्चित रूप से आप इस बात से अंदाजा लगा पाएंगे। लगातार अपनी बातों और अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने ये बता दिया है कि कैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को सेट कर लिया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अंदरूनी तौर पर बैटिंग कर रहा है। ऐसे में कई ऐसी लोकसभा सीटों पर सीधी जो टक्कर देखी जा रही है वो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। ये सिर्फ और मैं नहीं, नेशनल चौपाल नहीं तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है वो कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, मेन स्ट्रीम का मीडिया भी अभी यही बयान देता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी की पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।